हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। डेटा टूल्स के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का क्या यूज़ होता है देखते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है डेटा वैलिडेशन। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो इससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है डेटा वैलिडेशन की, उसे समझते हैं। मान लीजिए डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए हमने एक इस प्रकार से वर्कशीट में डेटा तैयार किया हुआ है। इस वर्कशीट में देखिए स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। उसके बाद यदि हमें स्टूडेंट का कोर्स लिखना है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं DCA, PGDCA, BCA, फिर से DCA। और यदि हमें कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट बहुत बड़ी है और कोर्स 2-3 ना होकर के 50 कोर्स है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए जिसमें से कि सिलेक्ट करके यूजर यहाँ पर डेटा को फिल कर सके, तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए देखिए हमें क्या करना है। इसे समझने के लिए अभी हम इसे डिलीट करते हैं और इतने भाग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितने भाग में हमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन को चुनते हैं और यहाँ पर चूंकि हम लिस्ट दिखाना चाहते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सोर्स में आप जाके इसको क्लिक करके और सोर्स को कहीं टाइप करके लिस्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं या यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया कि इसमें हमको DCA चाहिए, PGDCA चाहिए, BCA चाहिए, BBA चाहिए, BCom चाहिए, MSc चाहिए, ठीक है, और इसी प्रकार से BE चाहिए। इस प्रकार से हमने जो है समझने के लिए सब्जेक्ट को टाइप कर दिया है और ओके बटन में अब हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए जब इस स्टूडेंट का नाम के बाद इसका कोर्स भरना होता है तो बड़ी ही आसानी से हम उसका कोर्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसके में DCA, इसके में PGDCA, इसके में BBA, इसके में DCA। ये यूज़र को डेटा एंट्री करने के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा ये देता है जिसके द्वारा हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में अगला ऑप्शन हम समझते हैं जिसमें कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये जो मार्क्स इनपुट किए गए हैं स्टूडेंट के, ये जो मार्क्स इनपुट किए जा रहे हैं, जब यूज़र मार्क्स इनपुट करता है तो यहाँ पर मार्क्स 100 से ज़्यादा इनपुट ना हो और 20 से कम भी इनपुट ना हो। मान लीजिए इस प्रकार से हमको यहाँ पर वैलिडेशन लगाना है। देखिए वैलिडेशन का अर्थ ही ये होता है कि वैलिडेशन के द्वारा हम यूज़र को जो है एक्सेल में जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम डेटा एंटर करें तो डेटा एक तो फास्ट एंटर होते जाए, मतलब कि कुछ हमको सुविधा दे वो। जैसे यहाँ पर कोर्स के लिए हमको सुविधा मिली कि सीधे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें, तुरंत डेटा एंट्री हो जाए, टाइप करने की जरूरत ना हो, और दूसरी चीज़ कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और जैसा डेटा अगर हम कोई वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं तो मैसेज दे दे कि वैल्यू ये आप ज़्यादा इनपुट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वैलिडेशन कहलाती हैं। तो इसी वैलिडेशन के अंतर्गत अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं ये 100 से ज़्यादा इनपुट ना हो और जो है 20 से कम इनपुट ना हो। तो उसके लिए हम इस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत अब हम यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा हम क्या चाहते हैं कि डेटा जो है वो मान लीजिए बिटवीन, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो 20 हो और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो 100 हो, इसके बीच हमको डेटा इनपुट करना है। अगर आप चाहते हो कि यूज़र को यहाँ पर मैसेज भी आप दो तो आप यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हो। मैसेज में आप टाइटल दे सकते हो डेटा प्लीज एंटर डेटा, जो भी आप उसको टाइटल देना चाहते हो, प्लीज एंटर डेटा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो बिटवीन 20 to 100, ठीक है। और अगर इससे कम या ज़्यादा कोई देता है तो इस प्रकार से आपको मैसेज देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो, स्टॉप लगा सकते हो, मतलब यूज़र को ये मैसेज दिखाई देगा। मान लीजिए स्टॉप लगा सकते हम और यहाँ पर जो भी मैसेज आप देना चाहते हो यू ठीक है, एरर मैसेज जो भी देना है
जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए जब यहाँ पर आप कर्सर लेके जाएंगे, प्लीज एंटर डेटा बिटवीन 20 to 100, ये क्यों आ रहा है? ये जो हमने इनपुट बॉक्स में दिया हुआ है, ये देखिए सभी में ये वैलिडेशन लगेगा। तो एक्सेल में इससे डेटा एंट्री बहुत ही आसान हो जाती है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर डेटा जैसे हमने 67 टाइप किया तो ये सही डेटा था, ले लिया। अब मान लीजिए हम 20 से कम डेटा इनपुट करते हैं, तो देखिए जैसे हम कम इनपुट डेटा एंटर करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा। और ये मैसेज बॉक्स भी हमने वहाँ पर सेट किया था, यू कैन नॉट एंटर डेटा लेस देन 20 एंड मैक्सिमम 100, 20 से कम और 100 से ज़्यादा आप डेटा एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। और ये डेटा लेगा नहीं। मान लो 100 से ज़्यादा आप देते हो तब भी वही मैसेज ये देगा, मतलब ये यूज़र से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है डेटा एंट्री को। इसी को डेटा वैलिडेशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा, और भी आप इसमें नंबर सभी में देखिए लग चुका है ये, क्योंकि हमने पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट किया था। अब मान लीजिए जो भी वैलिडेशन आपने लगाया उसे हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में चले जाइए, यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए, इसको भी क्लियर ऑल कर दीजिए और ये क्लियर ऑल। वैसे भी आप एक बार क्लियर ऑल बटन में क्लिक करेंगे तो सारा डेटा जो है क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए अब जो भी वैल्यू एंटर करना वो कर सकते हैं, क्योंकि डेटा वैलिडेशन हमने यहाँ पर हटा दिया है। तो ऐसा करके आप बहुत सारे डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि स्टार्ट डेट हो क्या, एंड डेट क्या हो, केवल वही डेट वो इनपुट कराएगा। इनपुट मैसेज आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। एरर मैसेज जो देना चाहते हैं अभी इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट को स्पेसिफाई नहीं किया है। इसी प्रकार से टाइम के अंतर्गत भी आप डेटा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ के अंतर्गत भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम इनपुट कर रहा है तो आप टेक्स्ट लेंथ दे दीजिए कि केवल 20 कैरेक्टर तक के नाम इनपुट किए जाएं, उससे ज़्यादा करेंगे तो मैसेज दे देगा, एरर मैसेज दे देगा। कस्टम में जाके आप फार्मूला भी कोई बना सकते हैं कि उसके अलावा अगर कोई डेटा इनपुट करता है तो वो जो है डेटा इनपुट नहीं करेगा। ये सारी चीजें आप डेटा को वैलिडेट इसके द्वारा कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सर्किल इनवैलिड डेटा और क्लियर वैलिडेशन सर्किल्स। इसका क्या यूज होता है समझते हैं। इसके लिए हमने ये देखिए वर्कशीट में ही मान लीजिए डेटा तैयार किया हुआ है और इस डेटा में इन नंबर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इन नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और मान लीजिए हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में सिलेक्ट कर लेते हैं होल नंबर और यहाँ पर वही नंबर हम रखना चाहते हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 60 हो और कुछ की वैल्यू देखिए कम भी है, 58 है, 56 है, लेकिन हम यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया ये लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर केवल वैल्यू ग्रेटर देन 60 ही इनपुट हो। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद हम इस तरीके से ओके कर देते हैं, डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। अब ऐसे में तो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सर्किल इनवैलिड डेटा, मतलब इनवैलिड डेटा जो भी है उसको ये सर्किल कर दे, मतलब जिसकी भी वैल्यू 60 से कम है, 60 से ज्यादा वाली वैल्यू को हम इनपुट कर पाएंगे। तो ये देखिए ये इनपुट हो रहा है, जिसकी वैल्यू 60 से कम है उसको इसने क्या कर दिया, सर्किल कर दिया है। इसी प्रकार से यदि आप सर्किल को हटाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर वैलिडेशन सर्किल पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के द्वारा हम एक्सेल में कितना बढ़िया तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा एंट्री कितनी फास्ट हो जाएगी और डेटा में जब एंट्री हम करते हैं तो उसमें भी गलती होने की संभावना कम रहेगी।